हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज विच आर टेकिंग प्लेस। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। हैप्पी बसंत पंचमी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस विच इज श्रीमद् भागवतम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स बिगिन विद द प्रेयर सर्विस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हैप्पी बसंत पंचमी। प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्ततं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति विनष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम। सो हम कैंटो 1 चैप्टर 17 और 37 श्लोका तक हम कर चुके हैं। आज हम 38 श्लोका में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से पहले हम देख लें कि 37 में बोला गया था, कली कहता है परीक्षित महाराज से कि मैं जहां पर भी जाऊंगा मैं तुमको ही पाऊंगा। और ऐसे ये जो तुम्हारा जो रूप बना रखा है ना, कि तुमने बाण ले रखा है, धनुष ले रखा है, और ऐसे कभी तलवार, ऐसा वाला रूप ही तुमको तुम्हारा मुझे देखने को मिलेगा। तो मैं जहां भी जाऊंगा तुमको पाऊंगा और तुम मुझे मारने के लिए रेडी रहोगे। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह दे दो जहां पे निश्चल भाव से, यानी कि मैं बिना हिले वहां पर रह सकूं। शासन तुम्हारा हो पर कार्य मैं जहां पे रहूं मैं अपना कर सकूं। ऐसी कोई जगह मुझे बता दो जिससे कि मैं वहां पर रह सकूं निश्चल भाव से, मतलब कि बिना हिले मैं वहां पर रह सकूं। सॉरी, वहां पे रह सकूं। तो अब राजा ने कौन कौन से स्थान बताए वो अब हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। 38 श्लोक में। सूत उवाच। सूत उवाच अभ्यर्थितस् तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददो द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददो द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम आप सबको। सूत गोस्वामी ने कहा, कलियुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यवृत्ति तथा पशुवध होते हों। थैंक यू माता जी। अभ्यर्थितस मतलब अभ्यर मतलब इस प्रकार, निवेदन करने पर, तदा मतलब उस समय, जब इस प्रकार की, किस प्रकार, वो कह रहा है कि मुझे भी एक जगह बता दो जहां मैं रुक जाऊं और निश्चल भाव से रह सकता हूँ। वरना तो मैं जहां जाऊंगा तुम देखोगे और ऐसे तुम मारने के लिए रेडी रहोगे, तो ये तो चलेगा नहीं। तो ऐसे बता दो। तो इस प्रकार के निवेदन करने पर उस समय उसको, किसको, कली को, स्थानानि कलये तदो मतलब ददो मतलब होता है अनुमति, कली को अनुमति दी गई ऐसे स्थान पर रहने की। कैसे स्थान पर रहने की? द्यूतम जहां पर जुआ जुआ खेला जाता हो। पानम मतलब जहां पे मदिरा का पान होता हो। स्त्रिया स्त्रिया मतलब स्त्री से संबंध, ऐसी वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात है कि अवैध स्त्री संबंध है ना, शादी करके स्त्री से संबंध। और एक्चुअली तो शास्त्र कहता है कि उसके बाद भी स्त्री से संबंध तब जबकि पुत्र प्राप्त, मतलब जबकि संतान प्राप्ति की इच्छा हो और संतान भी कृष्ण भावना भावित हो। अगर ये पूरा मेंटालिटी है तो फिर वो माना जाता है। ये बेस्ट होता है, ये बेस्ट होता है, ये बेस्ट जो ऑप्शन है, ये बेस्ट जो शास्त्र बताता है वो होता है। तो अवैध स्त्री संघ को बताया जा रहा है, वहां पर कलयुग है। और सूना, सूना मतलब पशुवध, जहाँ पे मांस भक्षण पशुवध हो रहा है वो सूना उसको कहा जाता है। यत्रा मतलब कि जहां पर भी, धर्मश मतलब ये पाप जहाँ ये चार जगह हो रहे, वहां पर
तुम रह सकते हो। तो कलयुग के ये 4 निवास स्थान बताए गए हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं इसको कि ये जो 4 निवास स्थान बताए गए हैं कलयुग के, इसी से ही इस्कॉन के जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी बनते हैं। इस्कॉन के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? नो इंटॉक्सिकेशन, मदिरापान। नो मीट ईटिंग, मतलब कि सूना, मतलब पशुवत नहीं। और क्या है? नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री का संग ये नहीं होना चाहिए। एंड नो गैम्बलिंग, मतलब जुआ या द्यूतम जो क्रिया है वो नहीं होनी चाहिए। इसी से इस्कॉन के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आते हैं। कैंटो 1 के चैप्टर 17 के 38 वर्स में। कोई पूछे ना ये कहाँ से किसने बताया क्या है, तो भाई बताओ, शास्त्र में कैंटो 1 में चैप्टर 17 के 38 श्लोका में ये मेंशन्ड है कि कलयुग इन 4 स्थानों में रहता है। तो अगर कोई जपा में आ जाता है तो वो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि वो कलयुग से दूर रहने का प्रयास में रत है। ठीक है, कलयुग वहां पर फिर नहीं है। तो ये बात तो शास्त्रों में दी गई है। उसी शास्त्र की बात को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके और ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि ये हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करें? जिससे हम कलयुग से दूर रहे, जिससे कि क्या हो, हम नाम जपा अच्छे से कर पाए। इस तरीके से ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। अब यदि कोई धर्म संस्था, कोई भी धर्म संस्था जहां पर मांस खिलाया जा रहा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कलयुग से प्रभावित है। कोई भी संस्था जहां पर अवैध स्त्री संग या मदिरापान या मांस या ये जो भी 4 चीजें हो रही हो, तो उससे हमें क्या समझ लेना चाहिए? वो गलत से की बात नहीं है, ये समझ लेना चाहिए कि वो कलयुग के प्रभाव में है। इज दैट ओके? अब हमने यहाँ पे पढ़ा था। अच्छा, जुआ से क्या होता है? जुआ खेलने से क्या होता है? हम झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं। तो जुए खेलने से सत्य नष्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से नशा करने से क्या हो गया? नशा करने से तपस्या नष्ट होती है। हम अशुद्ध होते हैं बाहरी तौर पे भी, मतलब बॉडीली, बॉडी से भी हम अशुद्ध होते हैं और मन से भी हम अशुद्ध होते हैं। तो नशा करने से हमारी तपस्या, हम अपने इंद्रिय संयम नहीं कर सकते, सेंस ग्राटिफिकेशन करना चाहते हैं तो सेंस कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि नशा करने से हमारा तप नष्ट होता है। व्यभिचार, व्यभिचार मतलब कि अवैध स्त्री संग, इसको करने से क्या होता है? इसको करने से हमारी शुद्धता नष्ट होती है। उसके बाद मांसाहार करने से क्या होता है? ऑब्वियसली दया जो है वो नष्ट होती है हमारी। जब हम किसी को मार के अपने एक आहार के लिए खाना ही चाहते हैं तो उससे क्या होता है? दया हमारी नष्ट होती है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसको, जो अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि धर्म के जो 4 पैर हमने कौन से पढ़े थे? धर्म के 4 पैर हमने कौन से पढ़े हैं? धर्म के 4 पैर हैं सत्य, दया, तप और शौच। ये 4 पैर हैं। यहां पर इन्होंने दान बता दिया। अभी ना इन्होंने अभी दान बता दिया। तो हम सोचे कि अरे अभी तो शौच पढ़ा था, अब दान बता दिया। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि दान और शौच, शुद्धता एक दूसरे से अलग नहीं है। कैसे? कि यदि हम जब दान करते हैं तब हम अंदर से पवित्र होते हैं। जब हम किसी भी चीज का दान करते हैं तो हम अंदर से पवित्र होते हैं। तो इसलिए दान और शौच जो है ये अलग अलग, मतलब शुद्धता जो है, प्योरिफिकेशन जो है वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अपने धन में से कुछ एक्स अमाउंट आप दान करें। यूं तो पहले 50 कहा जाता था, 10%। आज कलयुग में हम 10% सोच सकते हैं कि वो 10% हमारे कमाए, जो हम कमा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कमा रहे हैं, तो उसका 10% हमें दान करना चाहिए। उससे शुद्धता होती है। इसलिए अभी कहा गया कि सत्य, दया, तप और अभी दान बोल दिया। दान और शौच एक ही है। ओके, अब इसके बाद में अब अधर्म के क्या कौन से पैर होते हैं? अधर्म, अधर्म के कौन से पैर होते हैं? अधर्म के पैर होते हैं, हमने पढ़ा था गर्व, हमने क्या पढ़ा था? मद, स्त्री संग और असत्य, ये सब अधर्म के पैर है ना। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे अधर्म का जो पैर बता रहे हैं वो बता रहे हैं झूठ, हिंसा, असंतोष और कलह। तो ये कोई आपस में बहुत अलग अलग नहीं है।
असत्य तो वहां पे भी था, यहाँ पे बोल रहे हैं झूठ। तो बात सही है, झूठ और असत्य कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ है। उसके बाद में बोला जा रहा है यहाँ पे कि गर्व को बोला जा रहा है असंतोष। गर्व, असंतोष। जिसको गर्व है वो असंतुष्ट है। जो विनम्र है उसको थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो वो खुश है कि हाँ बहुत है। जैसे कि इंद्र का, इंद्र को गर्व था तो उसको एक दिन ही तो पूजा नहीं कर रहे थे। जो वहां व्रजवासी थे बाकी तो सब टाइम पूजा कर ही रहे थे ना, बस एक ही दिन तो उन्होंने पूजा नहीं करी थी। पर उसको गर्व था तो एक दिन भी उसको सम्मान नहीं मिला तो वो उसको आ गया गुस्सा। ठीक है। तो गर्व होता है तो फिर असंतोष रहता है। तो यहाँ पे किसका मिलानी किससे करें, इस वाले श्लोका को जब पढ़ेंगे अच्छे से तो झूठ और असत्य एक ही है। उसके बाद में क्या है, गर्व और असंतोष एक ही है। फिर थर्ड क्या बता सकते हैं हम कि कलह और स्त्री संग, अवैध स्त्री संग और कलह एक ही है। ये अधर्म के पैर हैं। ठीक है। और मद और हिंसा एक ही है, ये भी वापस कलह के पैर हैं। कि जब होश ही में नहीं रहेंगे तो हिंसा होती है। ठीक है। तो ये गर्व के पैर हैं, सॉरी ये क्या है, अधर्म के पैर हैं। अ, तो अब कलयुग को कौन सी जगह मिली रहने के लिए, वैश्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वैश्यालय, हाँ समझ रहे हैं। मदिरालय, कसाई घर और द्यूत क्रिया, जहाँ पे गैम्बलिंग हो रही होती है। तो जैसे लॉस एंजलिस है, वहां पर एलए जो है वहां पर कलयुग भरा हुआ है। मतलब वहां पे तो अगर अगर सरकार ही इन चीजों को बंद कर दे तो सोसाइटी अपने आप बहुत सुधर जाएगी। परंतु क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए सरकार ही नहीं बंद करती है। और प्राय हमें बुद्धि होती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता है कि मतलब मांस भक्षण करना, गैम्बलिंग ये गलत है। हम इसको गलत मानते ही नहीं हैं। प्राय बहुत बार होता है कि हम गलत ही नहीं मानते इसको, तो वो एजुकेशन ही नहीं होती है। जबकि शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल गलत है, कि बिल्कुल गलत है। तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ तो शास्त्र तो कहता है सिर्फ एक स्त्री जिससे कि आप विवाह करते हैं, शादी करते हैं, और उससे भी संबंध तब जबकि आपको पुत्र प्राप्त मतलब संतान प्राप्ति की इच्छा हो। और वो संतान भी जब कैसी, जो जिसकी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आप पूरा भरसक प्रयास करोगे इसको कृष्ण भावना भावित करने के लिए, जिससे कि उसके जन्म मृत्यु का जो इस चक्कर में वो फंसा है ये जीव, वो आप छुड़ा पाओ। यदि से हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते कि जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाएंगे तो हमें पेरेंट बनने का भी कोई आज्ञा नहीं मिलती है। ठीक है। पर ये सब की नॉलेज कहाँ होती है, हम कहाँ जान पाते हैं इन सब चीजों को। तो प्राय हम समझते ही नहीं है, इसलिए हम ये कार्य करते रहते हैं और कलयुग के प्रभाव से हम प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है। जीव गोस्वामी ने बताया है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं और एक होते हैं जो निवृत्ति मार्ग में जाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं मतलब कि प्राय जिनको भौतिक भोग को प्राप्त करने की इच्छा होती है, मतलब कि जिनको इच्छा है स्त्री संग करने की, जिनको इच्छा है शराब वगैरह पीने की, तो इच्छा होती है। सबको ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए शास्त्र क्या कहता है कि आप जैसे जैसे जो जो आप आश्रम में हैं और उस आश्रम को आप संयम के साथ रहिए। ब्रह्मचारी में आप ब्रह्मचारी के नियम को फॉलो करें, गृहस्थ में आप गृहस्थ के नियम को फॉलो करें। सबको ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि से, तो इसलिए एक पूरा आश्रम सेटिंग बना रखा है कि अपने जो सेंसेस हैं उनको आप सेटिस्फाई कर सको। परंतु एक आश्रम और एक नियम बना रखें, उसमें रह करके आप सेटिस्फाई करो। ठीक है, नंबर वन। तो अगर से जो स्त्री संग करना चाहते हैं तो नियम बने हुए हैं, और इसी तरीके से जो शराब पीना चाहते हैं, शराब पीने की इच्छा रखते हैं, उसका भी नियम बना हुआ है। जैसे शास्त्र में कहा जाता है कि एक सौत्रा मुनि यज्ञ होता है, उस यज्ञ को करने पर आप शराब पी सकते हैं। एक
शादी करने के बाद आप स्त्री संग कर सकते हैं, तो एक नियम बनाया हुआ है, थोड़ा एक ना, एक जैसे बोलते हैं ना, पर्दा किया हुआ है, एक एक रूल, एक डेजरेंट दिया हुआ है कि आप ये करके कर सकते हैं। परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये ही करते रहें। ये करने के बाद अपनी अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके फिर एक एज आती है कि 50 इयर्स एंड अबव, तब आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करके निवृत्ति मार्ग में ट्रांसफर होना चाहिए। सेंसेस को ही सेटिस्फाई नहीं करना है जीवन में, आगे निवृत्ति मार्ग में करना है कि सोल को सेटिस्फाई करने के लिए अपने अपने जीवन को, रेस्ट ऑफ द लाइफ को लगाना है। ठीक है, तो हरे ये, कृष्णा माता। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, फिर इसमें शौच को क्यों गलत माना जाता है? ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि गलत, हमें शौच मतलब पवित्रता, पवित्र। शौच मतलब पवित्रता। तो अभी मतलब बॉडी की पवित्रता भी, और अंदर से मन की पवित्रता भी। बॉडी को तो हम नहा के पवित्र कर लेते हैं, मन को हम नाम जप से पवित्र करते हैं। अनर्थ हटते हैं मतलब मन पवित्र होता है, ऐसे। जी माता जी। स्त्री संघ की बात कर रहे हैं क्या हम, कि वो नहीं गलत माता जी, शौच की बात कर रही थी। जी माता। है? वो शौच मतलब पवित्रता होती है। तो जिनकी मानसिकता है, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप इसके थ्रू अपने सेंसेस को ऑर्गेनाइज करके एंड देन गेट इनटू द फर्दर प्योरिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ। योर सेल्फ क्या, वो आत्मा है, योर सेल्फ। ठीक है, तो आप आगे इसमें आगे बढ़े, उसी में ना बैठे रहे कि अब जैसे बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं और फिर भी बहुत प्राइड लेते हैं कि हम अभी भी बिजनेस संभाल रहे हैं, हम अभी भी ऑफिस जाते हैं, हम अभी भी ये करते हैं। तो इसमें बहुत प्राइड की बात नहीं है, इसमें बहुत प्राइड की बात नहीं है। एक समय आने पर हमें सोचना चाहिए कि हाउ मच आर वी रिक्वायर्ड, वेयर आर वी रिक्वायर्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, वो हमें अपनी चित्त की शुद्धि करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, हर फील्ड का अलग होता है। अब जैसे कोई डॉक्टर्स ही प्रोफेशन में है, तो वो ऑब्वियसली टिल द लास्ट ब्रेथ उन्होंने सर्व करने का ही बीड़ा उठा रखा है। तो ठीक है, पर इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हमारी भक्ति के लिए हमें टाइम पर्याप्त मिले। तो इस तरीके से होता है। उम्म, तो अब है ना, लोगों को पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती है। तो अब जैसे ये सभी के साथ है, क्योंकि कलयुग है, तो हम अपने मंदिर में उतना स्पेंड नहीं करेंगे, पर हम जैसे वॉशरूम्स, बाथरूम्स, उसमें भी हम इतना स्पेंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें प्रायोरिटी हमारी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है कि हमें कहाँ प्रायोरिटाइज करना है, कहाँ स्पेंड करना है, कितना हमें होर्डिंग करनी है, कितना पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए, हम जनरेशन्स के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, और अननेसेसरी जो एंजाइटी लेते हैं इसके लिए, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। अननेसेसरी इतना हॉरर मूवीज देख करके एंजाइटी हो रही है, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। आई नो फॉर श्योर कितनी फैमिलीज हैं, वो रात में सब लोग बैठ करके हॉरर मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये सब करते हैं। और उसमें जो एंजाइटी होती है, जो स्ट्रेस आता है, जो सीरियल्स में जो स्ट्रेस आता है, उससे उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या अज्ञानता तो है कि आप कुछ अननेसेसरी एक ड्रामा देख के स्ट्रेस लेके आप खुश हो रहे हो। तो ये क्या है, ये अज्ञानता है, क्योंकि हमें ज्ञान का मालूम ही नहीं है। हमें पता ही नहीं, एक ऑल्टर को अच्छे से बनाने के लिए हमारे को पैसे हमेशा कम लगते हैं, और ऐसे ही अननेसरी चीजों के लिए हम कितना ड्राइंग रूम में कितना हम लगा देते हैं। अब तो वॉशरूम, बाथरूम इज अ रूम टू, ऐसे करते करते हम कितना पैसा खर्चते हैं। और ऐसे ही पैसा अगर हम बोलते हैं कि दान में दिया जाए, मंदिर में दिया जाए, तो उसमें हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें हमें ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ के और उसको अपने जीवन में उतारने में बहुत गैप होता है। तो इस गैप को हमें समझना चाहिए। एनीवे, वी मूव ऑन टू 38, जस्ट 38 श्लोका में। माता जी, आप जो एक है सेकंड पेज में अगर आप आएंगे, तो वहां पे विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए, ये आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा रीडिंग कर सकते हैं। पता जी, उसमें 1 2 3 करके पैराग्राफ्स हैं, जी वो माता वाले कह रहे हैं। जी। एक्चुअली मेरा बहुत ओल्ड एडिशन है इसका, तो इसलिए मेरा थोड़ा सेटिंग अलग है, आप लोगों का नया। सेम सेम श्लोका का ही कह रहे हैं ना आप? श्लोका का वो एक मास में
यदि अधिक नहीं। हाँ, मिल गया, वही माता जी, वो 1 2 3 से ही है। नंबर 1, 1 मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, सरकार भी कर सकती है कि अगर सरकार ही अनिवार्य कर दे कि भाई आपको ऐसे 2 बार हफ्ता, सॉरी वीक, व्हाट एम आई सेइंग, मंथ में 2 बार फास्ट करना ही चाहिए, तो क्या होता है हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अनाज भी काफी बच जाएगा। ये है। और अगर सरकार ही प्रोत्साहित करे धार्मिक कार्य के लिए, सरकार ही प्रोत्साहित करे, जैसे भगवत गीता स्कूल में धार्मिक कार्य का अनुष्ठान के अंदर में, दो फास्टिंग में, और अगर ये मदिरा का जो दुकानें हैं इसको बंद कर दे इन सबको, तो फिर बहुत कुछ ठीक हो सकता है। पर क्या होता है, सब वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं तो इसलिए वो करते नहीं। परंतु अगर हम अपना इंडिविजुअल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि एटलीस्ट हम ऐसा नहीं करेंगे, द वी कैन बी द चेंज व्हाट वी वांट टू सी, एटलीस्ट उतना हम कर सकते हैं। ठीक है। यस, सेकंड। तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्य विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। विवाह विच्छेद अधिनियमों से वैश्यवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतः इसको मिटा दिया जाए। तो एक्चुअली बाय द वर्च्यू ऑफ द फिजिकल फॉर्मेशन एक सिस्टम होता है कि जो विमेन फोक होती है वो लव एंड केयर के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होती है, लव एंड केयर एंड के लिए ज्यादा प्रिपेयर होती है। और जो मेल बॉडी में है वो थोड़ा स्ट्रोंगर बाय द वर्च्यू ऑफ द फिजिकल फॉर्मेशन। इसमें कोई जेंडर की बात नहीं, ऐसा ही बनावट ही ऐसी है कि वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एक्चुअली में जो शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो विमेन हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, बहुत अच्छे से रेडी करना चाहिए। परंतु एक बात ये भी डालनी चाहिए उनके दिमाग में, दैट यू आर द केयर गिवर फॉर द फैमिली, यू आर द केयर गिवर फॉर द फैमिली। तो ये बात उनके इंस्टिल करनी चाहिए दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एडवर्स सिचुएशंस, कि अगर सिचुएशंस कुछ ऐसे हो जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, परंतु योर प्राइम जॉब इज टू गिव केयर टू द फैमिली। ये उनका बताना चाहिए, जैसे कि उनको फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन ना हो कि आई एम सो क्वालिफाइड येट आई एम एट होम। और येट आई एम एट होम नहीं है, इट इज अ वेरी बिग service that we are doing. Being a woman, it is a very big service that you do. तो बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी वेल क्वालिफाइड, पर एक छोटा से दिमाग में डालना चाहिए, सी लुक, बी लाइक जो शास्त्र कहते हैं कि आपका फर्स्ट प्राइम ड्यूटी है टू गिव केयर एंड अफेक्शन टू द फैमिली मेंबर्स। वो बहुत फर्क पड़ता है। और जब अगर जरूरत हो तो जरूर इतना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप सपोर्ट कर सको फैमिली को, इस तरीके से। हरे कृष्णा। एंड ऐसे ही मेल मेंबर को भी ये बताना चाहिए दैट बी वेरी वेल क्वालिफाइड, एस्पिरेशनल होना चाहिए, पर इतना एस्पिरेशनल नहीं होना चाहिए कि आप अपने जीवन के पर्पस को ही भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसे जमा करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक हम ये करने लग गए हैं कि हमारा इतना तो होना ही चाहिए। ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि जितना जरूरत है उतना जरूर हो, बहुत अच्छे से हो, परंतु अपनी भक्ति के लिए भी समय हो। ठीक। थर्ड पढ़ेंगे माता जी। राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दें। वे श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश, पहला कर्म योग द्वारा अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही प्रत्येक काम करके, दूसरा प्रामाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण करके, तीसरा घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करके, चौथा श्रीमद् भागवतम के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके, तथा पांचवा ईश चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपर्युक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश चेतना होगी।
ठीक है माता जी, इतना ये भी पढ़ लीजिए जरा सा। सभी प्रकार का जुआ, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है, और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपर्युक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी प्रकार के पशुवध केंद्रों को दिए जाने वाले अनुज्ञा पत्र का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। चाय पीना क्यों? क्योंकि इसमें भी कैफीन होता है, इसलिए। ठीक है, तो किसी तरीके का नशा निषेध है। तो इसी श्लोक पर आधारित है इस्कॉन के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। अगर हम नाम जप करते हैं और ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचा के रखते हैं। ये इतनी सी बात है। ठीक है, 39 श्लोका में हम आते हैं। पुनश्च याच मानाय जातरूपम अदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। हरे कृष्णा। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। हरे कृष्ण। तो जब कली ने ये कहा कि आप ये जो स्थान बता रहे हैं यहाँ पे, वो सारे स्थान तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं? कुछ और बताइए। तो अब ये श्लोका देखते हैं कि पुनश्च याचमानाय, फिर से जब कली ने याचना की कि ऐसे तो आपके यहाँ जगह ही नहीं है ना कि वैश्यालय हो, मदरालय हो, ये तो जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? जात रूपम अदात प्रभु, तो प्रभु मतलब परीक्षित प्रभु की बात हो रही है यहाँ पे। तो परीक्षित प्रभु ने वो स्थान दिया जहां पर सोना हो, वो स्थान पे तुम जाके रहो। सोना हो मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा धन हो या गलत तरीके से कमाया हुआ धन हो। जब एक्चुअली में बहुत ज्यादा धन होता है तभी हमें ये पाप वृत्ति, मतलब मदिरापान, वैश्य वृत्ति, ये सारा जो गैमलिंग, ये जो जितनी भी चीजें ना, ये जब अधिक पैसा होता है या फिर गलत तरीके से कमाया हुआ फ्री का जो पैसा आ जाता है, तब हमारी ये मानसिकता होती है, तभी हमारे में वो कैपेसिटी भी होती है उस तरीके से इसमें खर्च करने के लिए। तो देखा जाए तो इंसान का हालत देखो कि पैसा खर्च करके नरक जाने के रास्ता ढूंढ रहा है। हम पैसा खर्च करके नरक का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और जबकि माला जप के फ्री में हम भगवत धाम जा सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है? हम पैसा कमा रहे हैं, अननेसेसरी अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? नरक का दरवाजा अपने लिए और बड़ा और बड़ा खोलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख कर सीख रहे हैं, हम पढ़कर नहीं सीख रहे हैं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र को अगर हम अकेले से खुद से पढ़ेंगे तो फिर हमारी आलतू फालतू ओपिनियंस आती हैं। जैसे कि बहुत सारे घूम रहे हैं, वो अपनी ओपिनियंस भगवत गीता अकॉर्डिंग टू मी बता करके घूम रहे हैं। भगवत गीता अकॉर्डिंग टू मी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप जो अपने बचपन में थे वो अपनी जवानी पे नहीं, जो जवानी में है वो अपने अब 60 ईयर्स के अबव नहीं, तो आपके ओपिनियन को तो करें क्या हम? ठीक है ना? इसलिए हमें शास्त्र को सुनना है आचार्यों की वाणी से, जहां पर वो शास्त्र एज इट इज चल रहे हैं, उसमें अपना ओपिनियन कहीं भी नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, सो अब है ततो। ततो नृतम मदम कामम। ततो मतलब वहां पर, नृतम मतलब असत्य। कहां पर? जो ये 5th प्लेस की बात हो रही है, वहां पर असत्य, मदम मतलब नशा, काम मतलब भोग वासना, रजो मतलब रजोगुण के द्वारा जो हिंसा है वो, और वैर मतलब वैर। ये चारों जगह वहां पर होगी जहां पे 5th चीज होगी, मतलब कि जहां पे सोना होगा, जहां पे ये अधिक पैसा होगा। तो जब अधिक पैसा होगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली मतलब ये सब चीजें भी आ जाएगी वहां पे। असत्य भी होगा, नशा भी होगा, भोग वासना भी होगी, हिंसा भी होगी।
ये सब कुछ वहां पर होगा, तो तुम वहां पर फिर बसो, तुम वहां पर हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि प, अम, क्या हुआ कि अ, जब परीक्षित महाराज ने ऐसा किया ना, तो ऐसा उन्होंने जोर से बोल करके किया, और ऐसा उन्होंने ऐलान कर लिया, जिससे कि उनके जो लोग हैं, प्रजा के जो लोग हैं, वो भी सुन ले कि देखो, ऐसी जगह पे कलयुग होगा, तो ऐसी जगह पे तुम जाने से बचना। तो अभी कलयुग कहता है कि अब आपने मेरे दुर्गुणों का इतना व्याख्यान कर दिया है कि मुझे आश्रय देगा कौन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम, जब हम में वो कलयुग जहां जहां पर है, उन जगहों के प्रति आसक्ति होगी, इंक्लिनेशन होगा, तभी कलयुग हमारे अंदर आ सकता है। भाई हमें चाह होनी चाहिए ना, तभी कलयुग हमारे अंदर आता है। इंक्लिनेशन, हमें ये सब चीजें अच्छी लगे, मदिरा पान करना, अवैध स्त्री संग करना, ये सब अच्छा लगना चाहिए ना। जब ये हमें अच्छा लगेगा, तभी कलयुग हमारे अंदर एकदम जम के बैठ जाएगा। इसमें लिखा है कि मैं निश्चल बैठा रहूं, ये निश्चल होके बैठेगा, और हमारी मति ऐसी हो जाएगी कि हमें ये गलत लगेगा भी नहीं, हमें लगेगा नहीं सही है। और ये क्या, जब हमें सही गलत भी सही लगने लगता है, मतलब कि ये कलयुग का प्रभाव है। जब हमें झूठ सच लगने लगता है, तब मतलब क्या होता है, माया का प्रभाव है ना, कि माया हम पे प्रभावित है। पर जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो जो कली हमारे अंदर बैठ करके इंस्पायर कर रहा है ना कि हाँ ये सही है वो सही, उसकी इंस्पिरेशन बहुत वीक हो जाती है। वो कब होती है, जब हमारा नाम जब स्ट्रांग हो जाता है, तो कलयुग की जो इंस्पिरेशन करने वाली जो ताकत होती है वो वीक हो जाती है। तो जिसके पास धन है, उसको तो बहुत ज्यादा और केयरफुल रहना है। जो अफ्लुएंट है सोसाइटी में, उसको और केयरफुल रहना है। जिसके पास बहुत नॉलेज है, वो और केयरफुल होना है, उसको और केयरफुल होना है। जिसके पास जितना ज्यादा है, उसको और केयरफुल होना है, बिकॉज वो बिल्कुल उस पे थ्रेश होल्ड पे खड़ा है कि वो इधर भी लुढ़क सकता है, उधर भी जा सकता है। रिसोर्सेज तो है, अब किधर खर्च करे। जैसे अ, कई बारी क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा क्रॉस रोड्स पे खड़े होते हैं, तो अब हमें, हमारे सामने जो पहले आता है ना, हम उस चीज को मान जाते हैं। अगर हमारे पास वो, जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमारे पास जो सामने आता है ना, किसी ने कहा कि व्रत त्योहार कर लो, हम उसको मान जाते हैं। किसी ने कहा वो पीर बाबा के यहाँ ताबीज ले, हम उसको मान जाते हैं। किसी ने कहा मेडिटेट करो, हम वो मान जाते हैं। जो भी कुछ कहते हैं, हम उसको मान जाते हैं। परंतु यदि हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, उसमें शास्त्रों के जो शास्त्र सुने हुए होंगे, तो फिर इन चीजों से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जब दुखी है ना, दुखी आत्मा किसी भी बात को मानती है, परंतु अगर उसकी बुद्धि सही है, शास्त्रों से स्ट्रांग है बुद्धि, तो फिर इन बातों को वो नहीं मानती है और राइट रास्ते पे चलती है फिर वो। अन्यथा डगमगाने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 40 पे आते हैं। अमुनि पंच, आपने पढ़ा ना इसका, 39 का आपने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था ना? जी माता जी। थैंक यू। अब 40 पे आ जाते हैं। अमुनि पंच स्यानानी ही अधर्म प्रभा कली, औत्तरेयण औत्तरेयण दत्तानि न्यवसत तन निदेशकृत। अमुनि पंच स्यानानि ही अधर्म प्रभा कली, औत्तरेयण दत्तानि न्यवसत तन निदेशकृत। हरे कृष्ण। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। तो अब अमुनि पंच स्यानानी, इन 5 स्थानों को प्राप्त करके, 5 स्थान हो गए, 4 पहले बताए थे, फिर एक और दे दिया, तो 5 स्थान हो गए। ही अधर्म प्रभा कली, मतलब प्रभा मतलब बर्थ प्लेस हो गया कलयुग का। ये जो 5 जगह हैं, 4+1, ये बर्थ प्लेस, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन हो गया अधर्म का, कलयुग का। औत्रेयेन मतलब यह कलयुग, दत्ताने उत्तरा के पुत्र द्वारा। उत्तरा के पुत्र कौन हुए?
परीक्षित महाराज के द्वारा दिए गए स्थानों को न्यवसत तन निदेशकृत, वो वहां पर रहने लगा। और ये रहने की जो आज्ञा थी वो किसने दी? वो परीक्षित महाराज ने दी। अब ये हमें बहुत ध्यान से सोच लेना है कि कोई छठी जगह है ही नहीं, ये ही है 4+1, इसी जगह पे कलयुग है। 4 कौन कौन से हैं? अवैध स्त्री 1, जुआ 2, मदिरा या शराब 3 और मांस 4। ये 4+1 सोना, मतलब कि अननेसेसरी होर्डिंग ऑफ वेल्थ, ये गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, ये 5 जगहों पर ही कलयुग रहेगा। कोई छठी जगह है ही नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कोई छठी जगह उसको रहने की दी ही नहीं। तो यदि से कोई इससे बचा रहे तो वो कलयुग से ऑटोमेटिकली बचा रहेगा। Hare Krishna, then Pranam. This is understanding from today's shlokas. We will stop here and let's move on to key learning. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। अधर्म रूपी कलयुग से बचने के लिए जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, पशुवध जैसे स्थानों से दूर रहा जाए। जैसे एक श्लोक भी है, प्रणक प्रणक ते मादकता अधिकाय। ये सब भक्ति के जपा के लिए व्यवधान है और निषेध है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी कि इन 5 जगहों से अगर हम अलग रहें तो कलयुग से बिल्कुल अलग रहेंगे, इसमें कोई शंका, कोई डाउट है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और अदरवाइज वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। आज जयपुर में बहुत बारिश हो रही है। होपफुली ये आज और कल में निपट जाए। वी हैव अ गुड वेदर ऑन संडे। माता जी, हम अपनी जो लेके जा रहे हैं अपना पानी की बॉटल, उसमें हम एक छोटा छाता ऐड कर सकते हैं, सबको सजेशन दे सकते हैं बाय चांस वेदर का थोड़ा रहे तो। आई विल कीप फॉर एवरीबॉडी। नहीं नहीं, हम अपना अपना रख लेंगे माता जी, ऐसी बात नहीं। मतलब हम अब आपकी जैसे सजेशन दे सकते हैं कि भी अपने बैग में एक छाता रख लें, बाय चांस जैसे अभी वेदर हो रहा है, पता नहीं लगता। रखना चाहे जरूर रख लीजिए और अदरवाइज सो कीप इट, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, आई विल कीप फॉर एवरीबॉडी दिस। सो आप बहुत जितना कम से कम सामान लेकर के आप चलेंगे उतना आपके लिए बहुत सुविधा होगी। एक एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा बैग रख लीजिएगा, थोड़ा सा फोल्डेबल बैग जैसा होता है, थोड़ा बड़ा बैग। यू नेवर नो, कुछ कभी प्रसाद होता है, कभी किसी का प्रेम भाव, प्रेमवश कुछ और चीजें होती हैं, एक दूसरे को आप देना लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बैग रख लीजिए। अन्यथा एक छोटा आप अपना बैग रखिए, बहुत ज्यादा सामान मत लीजिएगा, फॉर योर ओन कन्वीनियंस। Thank you, Mataji. Thank you so much. So let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A special round of chanting for our Sunday yatra that we will be undertaking. Let's all chant that it should be smooth, safe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any other special occasions that I'm missing on? हरे माता कृष्णा जी माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरे सन इन लॉ का आज बर्थडे है, Yes, शिवम। yes, Mataji. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray for Shivam Prabhu for his healthy, happy, and Krishna conscious life. May he serve the lotus feet of Krishna until eternity along with his loved ones, and also inspire his loved ones to do the same with him. And also, he must have a very, very nice, happy, secure, material life so that he can serve Krishna consciousness without any worry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे राम हरे Hare Hare Krishna. माता जी Anything आज मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, जिया जुल्फा। Jia, जिया जी माता। I say. Let's all join our hands and pray for Jia, the little girl. May she grow up to be the pride and the smile of her parents' face and bring in lot of laurels to the family. May she be a very nice devotee and serve Krishna with a true heart. Hare Krishna, Krishna. कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। आज माता जी वो 21 इयर्स की हो जाएगी। Okay. Nice. Grandchildren of that age, Mataji. Very beautiful. Very, very nice. Thank you. Hare Krishna. हाय माता जी, नंदिनी माता जी मुझे मेरा यूथ याद दिला रही हैं। मतलब उनको देख के ऐसे लगा कि मैं उस एज में, मुझे वो याद आ गई मेरी। वो याद आ गई। Nice memory, Mataji, because वो मेरे ख्याल में मेडिकल और वो पता नहीं। और ग्लो तो देखो इनका। हरे कृष्णा। She's looking so पिंकी 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 Thank वाली you हो so बेटा। much. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. Refreshed. We are all refreshed with your darshan. Thank you, Mataji. Thank you so much for being there. I hope Nandita Mataji's birthday also went very well. We all prayed Yes, for her. it did. It did. Thank you so much, Matati. Thank you so much for the wishes. Hare Krishna. Thank you. So Krishna willingly, we meet tomorrow. Hi, Krishna. हरे कृष्णा।